हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। हाथ जरा बेदार होकर के बोलो यार, या अली, और जोर से या अली, नारे हैदरी। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद समझ जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां में, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। ये तो इमाम हुसैन के बाप की शान है। माँ की शान देखें, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाओ, कोशिश बहुत करता हो हिम्मत नहीं होती। और नबी के दिल का है टुकड़ा नबी से सुनते हैं, अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं। वो कि हुसैन ने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और आखिरी शेर, लश्कर अगर यजीद की दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद की दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद की दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। हजरात अब आए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हजरात यौम आशूरा का मुबारक दिन है आज, यही मुबारक दिन जिस मुबारक दिन में बैठ करके हम जिक्र शहदाए करबो बला कर रहे हैं। यौम आशूरा का वो मुबारक दिन है। अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके में हमारी हर दुआ को मुबारक फरमाए, हमारी हर आरजू को मुबारक फरमाए, हमारी हर ख्वाहिश को मुबारक फरमाए। ये वो मुबारक दिन है। आखिरकार हजरात मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ कि आखिरकार साल भर में 365 दिन होते हैं कि नहीं होते? साल भर में 365 दिन होते हैं। एक से एक मुबारक दिन है। ईद उल फित्र भी मुबारक का दिन है, ईद उल अजहा भी मुबारक दिन है। हजरात मोहतरम यही नहीं बल्कि एक से एक मुबारक रातें हैं, एक से एक मुबारक दिन है। गौर किया जाए, यही नहीं 12 रबीउल अव्वल का मुबारक महीना देख लिया जाए, हर रात मुबारक है। ईद मिलाद शबे वलादत की मुबारक रात है, वो दिन मुबारक है। और आगे बढ़ करके आप देख सकते हो कि 365 दिनों में एक से एक मुबारक दिन है। लेकिन 365 दिन में हजराते मोहतरम अगर इंतखाब हुआ है तो सिर्फ एक दिन का इंतखाब हुआ है। 365 दिन को अगर नवाजा गया तो सिर्फ एक दिन को नवाजा गया है। वो कौन सा दिन है? वो यौम आशूरा का दिन है, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। आखिरकार हजरात मैं बड़े हैरत में था कि नवासे रसूल की शहादत के लिए और किसी दिन का इंतखाब हो जाना चाहिए था, और किसी दिन का इंतखाब होना चाहिए था। लेकिन हजरात जब तारीख पढ़ा तो हजरात मोहतरम पता क्या चला? यौम आशूरा बड़ा मुबारक दिन है, यौम आशूरा बड़ा अच्छा दिन है, यौम आशूरा बड़ा बेहतर दिन है, बड़ा अफजल दिन है। तो आप सोचते होंगे कैसे अफजल है? आप जान लीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम 300 साल रोते रहे, आंसू बहाते रहे, लेकिन जब तौबा कबूल हुई तो वो यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी तो यौम आशूरा का दिन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, मछली के पेट से बाहर आए तो वो भी यौम आशूरा का दिन था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलंदी अता किया तो वो भी यौम आशूरा का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहत याब हुए, शिफा मिली, वो भी यौम आशूरा का दिन था। आगे बढ़ करके कह सकते हो यही नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम पर जिस दिन आग गुले गुलजार हुई है वो भी यौम आशूरा का दिन था। आगे बढ़ करके आप कह सकते हो यही नहीं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल के बाद जब मुलाकात हुई तो वो भी
यौम आशूरा का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया, लेकिन जिस दिन कुएं से बाहर आए वो यौम आशूरा का दिन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए, वो भी यौम आशूरा का दिन था। यानी जितना मुबारक काम हुआ है यौम आशूरा के दिन हुआ है। यही नहीं बल्कि एक रवायत में मैंने अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन फकीह मिल्लत अलैहि लिखते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा से जिस दिन हुआ है वो भी यौम आशूरा का दिन था। जिस दिन कयामत आएगी वो भी यौम आशूरा का दिन था। तो ये दिन तमाम बड़ा अफसल मुबारक दिन था। तमाम मुबारक काम इस दिन हुए। इसीलिए नवासे रसूल की शहादत के लिए जो इंतखाब हुआ वो और किसी दिन का नहीं, यौम आशूरा का इंतखाब हुआ। मुहर्रम की 10वीं तारीख का इंतखाब हुआ कि जिस दिन तमाम नवाज़शात हुए हैं उसी दिन ताजदारे कलबरा पर भी नाम किराम की बारिश की जाए। इसलिए और दिन का इंतखाब नहीं बल्कि यौम आशूरा का इंतखाब। इस यौम आशूरा के दिन नमाज़े रसूल नमाज फजर पढ़े। नमाज फजर पढ़ने के बाद सीधा आप अपने घोड़े पर सवार हुए, एड़ लगाई, मैदान करबला में आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आया है? सुभान अल्लाह। नवासे रसूल आए हैं, जिगर गोशे बतूल आए हैं, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा आए हैं, जिन्हें प्यारे आका कंधे पर बिठा करके जब मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते कभी अबू बकर देखते कभी उमर देखते, कहते या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। तो आका फरमाते ये ना देखो सवारी कितनी अच्छी है, देखो सवार कितना अच्छा है। और एक जुमला कह दो हजरात, आखिरकार नवासे रसूल को प्यारे आका अपने कंधों पर बिठा करके मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में क्यों घुमा रहे हैं? दुनिया ये देख रही है कि इमाम हुसैन को सैर कराया जा रहा है, इमाम हुसैन को घुमाया जा रहा है। नहीं बल्कि इमाम हुसैन को तैयार किया जा रहा है, इमाम हुसैन को बताया जा रहा है। मेरे आका बता रहे हैं, ऐ शहजादे हुसैन, आज जिस तरह से तुम मेरे कंधे पर सवार हो, कल तुम्हारे कंधे पर काबे की अजमत सवार होगी, कल तुम्हारे कंधे पर इस्लाम का वकार सवार होगा, कल तुम्हारे कंधे पर दीन का आलम होगा, कल तुम्हारे कंधे पर मेरी सुन्नत को बचाने की जिम्मेदारी होगी, कल तुम्हारे कंधे पर मेरी उम्मत की डूबती हुई कश्ती किनारे लगाने की जिम्मेदारी होगी। तो हुसैन ने यही जवाब दिया था, नाना जान अगर आप ये आज अपने कंधे पर संभाल रहे हैं तो कल मैं अपने कंधे पर इस्लाम की अजमत को संभालूंगा, कुरान की अजमत को संभालूंगा। दुनिया समझ रही थी हुसैन को सैर कराया जा रहा है, नहीं बल्कि हुसैन को करबला के लिए तैयार किया जा रहा है। हजरात अब देखें नमाज रसूल मैदान करबला में आ गए। अभी हजरात जंग का आगाज नहीं हुआ है, नमाज फजर के बाद आए हैं। इमाम हुसैन रात भर जिस खुदा को राजी किए हजरात मोहतरम राजी करके नमाज फजर पढ़ करके मैदान करबला में आए। आने के बाद आसमान की तरफ अपने निगाह को उठाया, यानी रब की तरफ अपने दिल को लगाया, कहा मौला यही वो मैदान है जहां आज मौला तो हुसैन को फतह नुसरत अता फरमा, हुसैन को कामयाबी अता फरमा। लेकिन हजरात ज्यादातर जब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हुआ है तो ऐन मौके पर अक्ल और इश्क की लड़ाई हुई है, अक्ल और इश्क की लड़ाई हुई है। क्या हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था तो क्या अक्ल और इश्क की लड़ाई नहीं हुई? लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी माहवे तमाशाए लगे बाम, अभी अक्ल भी तमाशा देख रही थी लेकिन इश्क ने छलांग लगा दिया। मैदान करबला में आका हुसैन पहुंचे हैं। हजरात जैसे आसमान की तरफ सर उठाया, अब देखे अक्ल और इश्क की लड़ाई चली। अक्ल ने कहा हुसैन बच जाए तकदीर हो, अक्ल कह रही है हुसैन बच जाए तकदीर हो। इमाम हुसैन ने जिश्क ने जवाब दिया आ जाओ शब्बीर हो। अक्ल ने कहा बच जाओ तकदीर हो, इश्क ने कहा आ जाओ शब्बीर हो। अक्ल ने कहा मुझे खुदा ने भेजा है, इश्क ने कहा मुझे मुस्तफा ने भेजा है। अक्ल ने कहा मेरा नाम कज़ा है, इमाम हुसैन ने कहा मेरा बाप अली गिल मुर्तज़ा है। अक्ल ने कहा हुसैन बस थोड़ी सी बात है, मान लो तख्तो ताज हाथ आ जाएगा, दौलत भी मिलेगी, खजाने भी आएगा, आराम भी हाथ आएगा, राहत भी मिलेगी, आराम भी हाथ
कहा, क्या इसने कहा? अक्ल ने कहा। लेकिन इश्क का तो जवाब देखें, हुसैन क्या कहती है अक्ल देखें, क्या कहा? अब देखें, अक्ल ने कहा कि आराम भी हाथ आएगा, राहत भी मिलेगी, दौलत भी मदीने की हुकूमत भी मिलेगी। लेकिन इसने कहा, ऐ आका हुसैन, तूने जो जरा आज अगर सब्र दिखाया, तूने जो जरा आज अगर सब्र दिखाया, कौसर भी मिलेगा तुम्हें, जन्नत भी मिलेगी, कौसर भी मिलेगा तुम्हें, जन्नत भी मिलेगी। अक्ल ने कहा, हुसैन तेरे बेटों को शहीद किया जाएगा, अब्बास रमदार के बाजू काटे जाएंगे, औनो मोहम्मद खाको खून में तड़पेंगे। ऐ हुसैन, अक्ल कह रही है अब फिर रुक जाओ, इसलिए अली असगर के हल्क पर तीर पेवस्त होगा, हजरत इमाम हसन की निशानी मिल जाएगी, हबीब इब्ने मज़ाहिर मुस्लिम बिन औशजा ज़हीर बिन क़ैस शहीद हो जाएंगे। अक्ल कह रही है हुसैन सबकी जान बचा लो, हुसैन बच जाओ। अक्ल ने कहा, हुसैन घबराना नहीं, इश्क अक्ल कह रही है, इश्क ने कहा हुसैन घबराना नहीं, इसलिए कि ये जो कुछ होगा, आज जो कुछ मैदाने करबला में होने वाला है, ये कोई नई बात नहीं है, इस ख्वाब में तेरे नाना ने सब कुछ बता दिया है, तुझे दिखा दिया है। इश्क कह रहा है हुसैन घबराना नहीं, इसलिए कि तू राकिबे दोशे मुस्तफा है, नूरे निगाहे अली कुल मुर्तजा है, जाने जिक्रे ज़हरा है, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की अतात न कर कबूल। अक्ल और इश्क की लड़ाई, अक्ल हार गई, इश्क जीत गया। सुभान अल्लाह, हम इश्क वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। इश्क जीत गया। अब देखे नवासे रसूल लश्कर आदा के सामने एक खुतबा देते हैं, एक तवील खुतबा देते हैं। खुतबा ये था, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बताओ आखिरकार मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, मैं आया नहीं हूँ तुम्हारे बुलाने पर आया हो, तुम्हारे मेहमान हो, और यही नहीं देखो तुम्हारे सैकड़ों खतूत मेरे पास मौजूद है, ये देखो नाम बनाम मौजूद है। आका हुसैन फरमाते हैं तुम किसके खून में हाथ रखने जा रहे हो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जरा बताओ मैं उनका नवासा हूं कि नहीं हूं। तुम्हारे कुफा की जामा मस्जिद के जो नाम थे, जरा बताओ वो मेरे बाबा अली है कि नहीं है। जरा बताओ खातूने जन्नत हजरत फातिमा मेरी माँ है कि नहीं है। बताओ कल कयामत के दिन तुम कौन सा मुंह दिखाओगे नाना जान को, तुम कौन सा मुंह लेकर के जाओगे। हजरत इमाम हुसैन ने एक ऐसी तकरीर की, एक ऐसी तकरीर की, लश्करे आदा पर सन्नाटा छा गया, लाजवाब हो गए, कोई जवाब नहीं था। अब देखें आपको मैं बताऊं वो तारीख, हजरत इमाम हुसैन को जो घिराव किया, जो मुहासरा किया, वो हुर है, मुहासरा करके लेकर के आए हैं, अभी तक हुसैन फौज में आए नहीं है। आज कब से मुलाकात की, लेकिन आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा का दिन आ गया, लश्करे आदा के सामने हुसैन तकरीर कर रहे हैं, सन्नाटा छा गया। शिमर देख रहा है, सिनान देख रहा है, हुरमिला देख रहा है, होली देख रहा है, सबका अलग मामला है। लेकिन हुर क्या करते हैं, निगाहों को उठाते हैं, चेहरे हुसैन को देखते हैं, निगाहों को झुका लेते हैं। हमें यार एक जुमला सुन ले, यही कहते रहे। शिमर ने कहा आखिर हुर क्या बार बार देख रहे हो। हुर ने कहा इस वक्त मैं एक तरफ जन्नत देख रहा हूँ, एक तरफ जहन्नम देख रहा हूँ, एक तरफ उजाला देख रहा हूँ, एक तरफ अंधेरा देख रहा हूँ। कहा हुर क्या देख रहे हो। हुर ने कहा इस वक्त मैं हुसैन की पेशानी में नूरे मोहम्मदी देख रहा हूँ, रसूल का जलवा देख रहा हूँ। यही कह करके हुर ने यजीदी फौज को ठोकर मारा और हुसैन के कदमों में आ गए। कहां आ गए? हुसैन के कदमों में आ गए। हुर ने यजीदी जाहो हुस्मत पे थूक डाला, शब्बीर की सुनी जब तकरीर करबला में, इस्लाम की सजाने तस्वीर करबला में, घर बार लेके पहुंचे शब्बीर करबला में, फर्शे जमीन क्या है थर्रा गया फलक भी, हाँ ऐसा भी चला है ये तीर करबला। आका हुसैन ने पूछा हुर कहां आए हो। कहा आका माफी के लिए आया हूं।
मुझे नहीं मालूम था इनके दिल इतने काले हो चुके हैं, मुझे नहीं मालूम था इनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के नवासे के दुश्मन बनेंगे, उन्हीं के घर वालों से ये दुश्मनी करेंगे। मुझे नहीं मालूम था, मुझे आप माफ करें, माफी का परवाना दे। जरा देखे हजरात, यही तो सादात की पहचान होती है, यही खानदान मुस्तफा की रियत होती है। आका हुसैन ने फरमाया, हुर बताओ तेरा नाम हुर क्यों रखा गया? कहा मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मैं मेरे माँ ने मेरा नाम इसलिए हुर रखा कि मैं दुनिया में आजाद था। तो आका हुसैन फरमाते हैं, अरे हुर तेरी माँ ने तुझे दुनिया से आजाद किया था, आज नवासे रसूल तुझे जहन्नम से आजाद कर रहे हैं, जा तुझे जन्नत का परवाना दे रहे हैं। हज़रात मोहतरम जब देखा कि ये तो हुर इमाम हुसैन के कदमों में आ गए, इसलिए कि हुर बहुत बड़े कमांडर का नाम है, बहुत बड़े सिफे सालार का नाम है। अमर इब्ने साद ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कुछ देर और तकरीर हो तो यजीदी फौज हुसैन के पास चली जाए, मैं तन्हा हो जाऊं। इतने में जानते हो हज़रात मोहतरम, अमर इब्ने साद फौरन कमान पर अपने तीर को चढ़ाया और चढ़ाने के बाद कहा, ऐ यजीदी फौजियों, सिमर तू गवाह हो जा, तुम सब गवाह हो जाओ यजीद के दरबार में इब्ने ज़ियाद के पास ये गवाही देना कि हुसैन इब्ने अली की तरफ जो सबसे पहली तीर चलाया है अमर इब्ने साद ने चलाया है। हज़रात मोहतरम ये साद बिन नबी वक्कास का बेटा अमर है कि कल मेरे दोस्तों मैदान वहुद में कुफार की तरफ सबसे पहले जो तीर चलाया था वो साद बिन नबी वक्कास ने चलाया था। हज़रात मोहतरम दाना कह गए जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। हज़रात अब देखें, तीर जब अमर इब्ने साद ने चला दिया तो जंग की शुरुआत किसने किया? यजीदी फौजियों ने किया, अमर इब्ने साद ने किया। मेरे आका हुसैन फौरन अपने घोड़े को खेमे की तरफ रुख किया और फौरन खेमे में तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? इसलिए तशरीफ लाए कि हजरात नवासे रसूल को अभी ज़ैनब से मुलाकात करना था, नवासे रसूल को अपनी बहन ज़ैनब को अभी वसीयतें करना है, शहरबानों को अभी तसल्ली देना है और लोगों से और बातें करना है। नवासे रसूल आए, हजरात मोहतरम नवासे रसूल आए, आने के बाद कहा, बहन ज़ैनब जंग का आगाज हो चुका है, बहन ज़ैनब अब जंग का आगाज हो चुका है, लाओ नाना जान की दस्तार मेरे सर पर रख दो, लाओ बाबा अली की जुल्फ़िकार हैदरी दे दो, लाओ माँ फातिमा की चादर ततहीर दे दो, भाई हसन का पटका पर दे दो, और हजरत जाफर का नेज़ा दे दो, अमीर हमजा की ढाल दे दो, अब हम मैदान करबला में जाएंगे। हजरात मोहतरम इतना जैसे सुना तमाम साथी घेर लिए, कहा आका हुसैन अभी गुलाम जिंदा है, पहले गुलाम जाएंगे फिर आका जाएंगे, आप नहीं पहले हम जाएंगे। हजरात मोहतरम बात बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ तक कि हजरात एक एक इजाजत मांगते रहे, इमाम हुसैन हजरात मोहतरम इजाजत देते रहे, सब जा करके जामे शहादत नोश करते रहे। लेकिन आखिर में जब वक्त आया है नवासे रसूल का, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ऐसे वक्त में जब सब शहीद हो चुके हैं, बचे हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, बचे हैं तो इमाम हसन के बेटे हजरत उमर बचे हैं, चंद शहजादे बचे हैं, बाकी पर्दादार बीबियां हैं, पर्दादार बच्चियां हैं। नवासे रसूल आए, देखा मैदान करबला में जाने के लिए, तो क्या देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन उठ करके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा हुसैन मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ भैया अली अकबर गए हैं, जहाँ भैया अली अस्कर गए हैं, जहाँ हजरत कासिम गए हैं। आका हुसैन ने फरमाया नहीं शहजादो, जाओ तुम खेमे में आराम करो, अगर तुम आज शहीद हो जाओगे तो नस्ले हुसैनी खत्म हो जाएगी, तुम्हीं से तो सैयदों का सिलसिला चलना है। पैर के हजरत मोहतरम बड़ी तेजी से मैं आगे बढ़ूं, हजरत इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तसल्ली तशफ़ी दिया, बैठाया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी तेजी से तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद अपने घोड़े पर सवार हुए, खेमा वालों को आखिरी सलाम किया, सलाम करने के बाद घोड़े को इशारा कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आका हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरे गाजी क्या डर गए तुम क्या? ऐ मेरे गाजी उस वक्त नहीं रुके जब हम मदीना से चले थे, ऐ गाजी उस वक्त नहीं रुका जब हम मक्का से चले थे, ऐ मेरे सवारी उस वक्त नहीं रुका कि जब मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया। आज सुबह से मैदान करबला में मेरे तमाम जानिसार साथी होते रहे, ऐ सवाल गाजी तू नहीं रुका, अब क्यों रुक गया? हजरत जानवर था, हजरत मोहतरम हैवान था, आखिरकार उस क्या करता, अपने सरों को ऊपर उठाता, नीचे करता, यानी इशारा करता। आका हुसैन जरा नीचे तो आप देखें,
हैं। जरा नीचे तो आप देखें, नवासे रसूल ने नीचे की जानिब देखा तो क्या देखा, हजरत सकीना ने उस घोड़े के पैर को पकड़ करके रखा है। इमाम हुसैन उतरे, अपनी बेटी सकीना को कहा, सकीना क्या आखिरकार उस वक्त तुमने पैर नहीं पकड़ा जब तुम्हारे भैया अली अकबर गए, अली अस्कर गए, हजरत कासिम गए, अब्बास रमदार गए, औनो मोहम्मद गए, अब बाबा हुसैन का नंबर आया तो बेटी सकीना देखो दुश्मन आवाज दे रहे हैं। बेटी सकीना ने कहा, बाबा आप नहीं रहेंगे तो मुझे सीने से कौन लगाएगा, आप नहीं रहेंगे तो मुझे तसल्ली कौन देगा। इमाम हुसैन ने उस घोड़े से कहा कि आखिर क्यों आगे ना बढ़ा, कसम खुदा की घोड़े ने उस वक्त इशारों में यही कहा था, मैं भले ही जानवर हूं लेकिन अहले बैत की सोहबत में रह करके मुझे भी अहले बैत से मोहब्बत हो गई है, मुझे भी अहले बैत से चाहत हो गई है, मेरे पैरों में सकीना के मोहब्बत की जंजीर पड़ी हुई है, मैं आगे बढ़ता हूं सकीना दब जाएगी, मैं सकीना को दबा करके यजीदी नहीं सकीना को बचा करके हुसैनी बनना चाहता हूं, सकीना को बचा करके हुसैनी बनना चाहता हूं। नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, नूरे निगाहे अलीकुल मुर्तज़ा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे वालों को आखिरी सलाम किया, बेटी सकीना को शहरबानो हजरत ज़ैनब के हवाले किया, फिर मैदान करबला में पहुंचे। मैदान करबला में पहुंचने के बाद फिर हजरत इमाम हुसैन वही खुतबा दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, देखो मैं हूँ जिसके बारे में मेरे आका ने, मेरे नाना ने मिंबर छोड़ दिया था, मैं ही वो हूँ जिसके बारे में आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, देखो मेरा ही वो घराना है। देखो तो तुम नमाज को पढ़ने के बाद तुम जिनका वसीला बनाते हो वो और कोई नहीं है, वो मेरा ही खानदान है, वो मेरा ही घराना है। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, तुम हुसैन के खून में हाथ ना रगो वरना कयामत की सुबह तक नस्ल यजीद पर लानत भेजी जाएगी, वरना कयामत की सुबह तक तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। लेकिन हजरात उनका दिल काला हो चुका था। नवासे रसूल पर हजरत मोहतरम अब देखें खुतबा दे रहे थे, लेकिन हजरात सिनान ने एक तीर उठाया, इमाम हुसैन की तरफ मारा, जो इमाम हुसैन के बाजुओं से गुजरी है। तो इमाम हुसैन ने देख लिया कि आखिरकार इनके सामने ज्यादा खुतबा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके सामने अली की आन दिखाने की जरूरत है, नबी की शान दिखाने की जरूरत है, बल्कि इनको बताने की जरूरत है कि देख लो मेरे अंदर भी नबी का नूर है, अली का खून है, फातिमा का दूध है। नवासे रसूल मैदान करबला में अब तलवार उठाई, हजरात मोहतरम जब इमाम हुसैन की तलवार उठी है, अब देखें जरा गौर करें, जब इमाम हुसैन की तलवार उठी और जब लश्कर यजीद पर हमला आवर हुए तो मैसा की तरफ तो मैसरा साफ हो गया, मैमना की तरफ तो मैमना साफ हो गया, लश्कर यजीदी गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। आज हजरत इमाम हुसैन की जंग का इमाम हुसैन के जंग का जो जिस इरादे से उतरे हैं, जिस तरह से जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है, लोगों को मैदान बद्र याद आ रहा है, लोगों को उहुद याद आ रहा है, लोगों को खंदक याद आ रही है, लोगों को हुनैन याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इमाम हुसैन के बाजू हैं, हाथ इमाम हुसैन के हैं, लेकिन हाथ इमाम हुसैन के हैं, लेकिन तलवार मौला अली चला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बिजली की तरह तलवार चल रही है। अभी एक देखते देखते ऐसा हो गया, यजीदी फौजियों पर सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गया। यजीदियों के ये कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। हुसैन ने कहा यजीद अमर इब्ने साद कहा है, हुसैन ने कहा शिमर कहा है, हुसैन कहते हैं खोली कहा है, कहा जितने तुम्हारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं लाओ। हुसैन इब्ने अली की तलवार उठ चुकी है, म्यान से बाहर आ चुकी है। इन यजीदियों को बता दूं कि जब हक की तलवार निकलती है तो उस वक्त वापस नहीं होती जब तक हक व बातिल का फैसला नहीं हो जाता है। कसम खुदा की नवासे रसूल की तलवार क्या चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली चमक जाती है, ऐसा लग रहा है बिजली के मानिंद तलवार चल रही है। एक देखते देखते हाहाकार मच गया, शिमर अलग पुकार रहा है, अमर साद इब्ने अलग पुकार रहा है। अरे यजीदियों तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? ये न देखो 3 दिन से भूखे हैं, ये न देखो 3 दिन से प्यासे हैं, इनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इनके हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी है, इन्होंने फातिमा का पाक दूध पिया है। और हुसैन की जंग पर मुस्तफा जाने रहमत झूम रहे हैं, हुसैन की जंग पर अली झूम रहे
रहे हैं, हुसैन की जंग पर फातिमा मुस्कुरा रही है, हुसैन की जंग पर फरिश्ते तहसीन कह रहे हैं, हुसैन की जंग पर जन्नत की हूरें आफरीन कह रही है, जन्नत की हूरें आफरीन इसलिए कह रही है। जरा देखो जुल्फिकार हैदरी की शान से चल रही है, जरा देखो देखो किस तरह से जब हक की तलवार चलती है तो दुश्मनों को ठिकाना नहीं मिलता है। हजरात तलवार चलती रही, दुश्मन गाजर मूली की तरह करते रहे, लेकिन अभी उमर इब्ने साद ने पुकारा ऐसा तुम नहीं जीत सकते, कोशिश करो सब लोग एक बारी भी मिल करके एक साथ नवासे रसूल पर हमला कर दो, चारों तरफ से घेराव कर लिया जाए। चारों तरफ से अब नवासे रसूल का घेराव किया गया, चारों तरफ से नेज़े मारे जा रहे हैं, इन्नियां चलाई जा रही है, तीरों की बारिश हो रही है। जरा देखो शायर कहता है चलते थे चारों समत से भाले हुसैन पर, चलते थे चारों समत से भाले हुसैन पर, घेरे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी के गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। ये हाल था मैदान करबला का, चारों तरफ से हजराते मोहतरम नवासे रसूल का घेराव कर लिया गया। इमाम बिन साद ने कहा कि तन्हा तन्हा नहीं, 10, 20, 100, 50 कुछ नहीं कर सकते हो, जितने यजीदी फौज हो सब के सब अपनी ताकत लगा दो, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली है, ये नवासे रसूल है, नवासे रसूल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तारीख तो ये बताती है 1, 2 नहीं, इमाम हुसैन पर 72 जख्म लगे। जितने शहीद थे सब अलग अलग जख्म थे, उतने सारे जख्म का मिला करके एक मजमूआ बना करके उतने जख्म इमाम हुसैन को लग गया। शायर कहता है एक दो नहे दिल पर गम, एक दो नहे दिल पर जख्म है 72 का, एक दो नहे दिल पर जख्म शहीद आज़म का, बस मेरा खुदा जाने, गम शहीद आज़म का, बस मेरा खुदा जाने। चारों तरफ से दुश्मनों के नगे में नवासे रसूल घिर गए, इतने हमले हुए। हजरात एक तीर चली, जो तीर आकर के नवासे रसूल के पेशानी पर लगी, किस पेशानी पर, जिस पेशानी को रसूल चूमा करते थे, जिस पेशानी को अल्लाह के हबीब बोसा दिया करते थे, जिस पेशानी को मेरे आका जो बोसा गाहे मुस्तफ़ा थी, उस बोसा गाहे मुस्तफ़ा पर तीर लगी। हजरात मोहतरम अब देखें हजरात, वो वक्त आ गया, कौन सा वक्त आ गया जिसकी खबर जिब्रील लेकर के आए थे, वो वक्त आ गया जिसकी इत्तला मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था, वो वक्त आ गया कि नवासे रसूल जख्मों की ताब ना ला करके, अभी आप घोड़े पर हैं, जब घोड़े ने देखा कि शायद मेरा इमाम अब जमीन पर गिरे तो घोड़ा फौरन अपने घुटनों को टेक दिया, जमीन पर बैठ गया, ताकि मेरा इमाम जब मेरे जीन से गिरे तो मेरे इमाम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। घोड़ा जमीन पर बैठा, नवासे रसूल जमीन पर गिरे। शिमर ने पुकारा, अमर इब्ने साद ने कहा देखो अब वो मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। देखो अब नवासे रसूल गिर चुके हैं, उठने का मौका ना दिया जाए। हजरात नवासे रसूल के सीने अक़दस पर, कौन सीना जिस सीने को मेरे आका अपने सीने से लगाया करते थे, कौन सीना जो सीना मुस्तफा के अलम नशरहला का सीने से, शदरा का सीने से लगा हुआ है, उस सीने पर शिमर बढ़ गया। मेरे इमाम ने झटका दिया, कहा हट। हजरात नवासे रसूल का झटका था, शिमर किनारे हो गया, फिर दोबारा आकर के सीने पर सवार हो गया। मेरे इमाम फरमाते हैं कौन सा दिन है, कहा जुमा का दिन है, कहा कौन सा वक्त है, कहा नमाज का वक्त है, कहा जब नमाज का वक्त है तो कम से कम मेरे सीने से उतर जा, मैं दुनिया से जाते जाते अपना रब का, अपने रब की इबादत तो कर लो, अपने रब का सजदा तो कर लो, अपने रब को तो राजी कर लो। हज़रात मोहतरम शिमर ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, सीने से उतर गया। जुमा का दिन था, खून से तो पहले ही वजू कर चुके थे, ये मैदान करबला है। नवासे
नवासे रसूल है, अब शहादत का वक्त आया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन क्या किया जरा देखें। आखिरकार अब सजदे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा मैं अपने रब को सजदा कर लूं। हजरात एक बात मैं बताऊंगा आपको, शहीद तो बहुत हुए, कोई लड़ते लड़ते शहीद हो गया, कोई गिरकर शहीद हो गया, कोई दुश्मन की जद में आकर के शहीद हो गया, लेकिन ऐसा शहीद कोई ना मिला जो सजदे में शहीद हुआ हो। ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी पेशानी रब के लिए जमीन पर रखी गई हो। आखिर वजह क्या थी? तो मैं नवाबाल में ख्याल में नवासे रसूल की बारगाह में अर्ज किया, आका हुसैन ये बताएं कि आपने सजदे का इंतखाब क्यों किया, आप सजदे में क्यों शहीद हुए? तो जरा देखो हजरात मोहतरम, मैं थोड़ा सा आपसे वक्त ले रहा हूँ। हजरात शायद कि 1 बजे जोहर की आजान है, कोई बात नहीं हजरात, 10-5 मिनट बाद आजान हो जाएगी। आप थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन बात शहादत का नुक्ता आप सुन लें ताकि बात मेरी मुकम्मल हो जाए। जो थोड़ी सी मैं कहना चाह रहा हूँ, नवासे रसूल ने सजदे का इंतखाब क्यों किया? इसलिए इंतखाब किया कि आका हुसैन फरमाते हैं कि मेरे बाबा अली ने मुझसे कहा था कि शहजादे हुसैन, जब बंदा सजदे में होता है तब सबसे ज्यादा रब के करीब होता है। जब बंदा सजदे में होता है तब सबसे ज्यादा रब के करीब होता है। एक वजह यह भी है कि मैंने सजदे का इंतखाब किया और उसके बाद हुसैन की जिंदगी में सजदे के अलावा है ही क्या। जब मैंने अपने नाना की सीरत पढ़ा तो पता क्या चला, जब नाना दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी पेशानी को जमीन पर रखा सजदा किया। जब मैंने अपने बाप मौला अली की सीरत पढ़ा तो क्या पता चला कि मेरे बाप मौला अली की शान किसी ने पूछा, अली क्या कभी आपने अपने रब को देखा है? तो मेरे बाबा फरमाते हैं मैं पहला सजदा करता हूं तो दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। मैंने अपने बाबा अली के बासीरत में पढ़ा है कि जब उनके पैर में तीर चुभ जाती तो जब वो जंग से वापस आते, नमाज की हालत में होते, सजदे में होते, तब उनके पैर से तीर निकाली जाती थी। मेरे सामने मेरी माँ खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा का मेरे निगाहों के सामने वो सजदा है कि मेरी फातिमा जब सजदा करती तो अभी एक सजदा भी मुकम्मल न होता कि फजर से मस्जिद की अजान की आवाज होने लगती। कहा हुसैन के सामने रहा तो नबी का सजदा रहा, अली का सजदा रहा, माँ खातून जन्नत का सजदा रहा। तो मैं भी ये फैसला किया कि हुसैन की तरबियत हुई है तो सजदों के साए में हुई है। तो हुसैन दुनिया से जाएगा तो सजदे की हालत में जाकर के दुनिया को बता करके जाएगा, जिस सजदे को मेरे नबी ने किया है, जिस सजदे को मेरे नाना के लिए किया है, जिस सजदे को मेरे बाबा ने किया है, जिस सजदे को मौला अली ने किया है, जिस सजदे को खातून जन्नत ने किया है, मैं उन्हीं की साए तरबियत में पला हूँ। मेरे नाना जिस सजदे को लेकर के आए थे, नवासा उसी सजदे को बचाता हुआ जाएगा, नवासा उसी सजदे की हिफाजत करता हुआ जाएगा। फिर एक और नुक्ता दे रहा हूँ, हुसैन सजदे में क्यों शहीद हो रहे हैं? हुसैन का कहना यह है कि जब मैं सजदे में रहूंगा तो खुदा की इबादत भी होती रहेगी, बंदगी भी होती रहेगी, अताअत भी होती रहेगी, हुसैन की शहादत भी होती रहेगी। इमाम हुसैन जब सजदे में गए, शिमर ने फैसला किया कि अब अगर सर उठ गया तो खैरियत नहीं, अब सर उठ गया तो फातेह हम नहीं बन पाएंगे। कहा मौका अच्छा है। हज़रात मोहतरम अलग अलग रवायत है, किसी ने कहा शिमर, किसी का कहना है कि खोली, लेकिन ज्यादातर सही है कि शिमर खंजर को उठाया, नवासे रसूल के उस गले पर रखा जिस गले को मेरे आका चूमा करते थे, जिस गले को अल्लाह के रसूल ने चूमा। हज़रात मोहतरम हुसैन सजदे में है, शिमर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा, शम ये हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा, चश्मे गिरियां मुझ रहे, धीमे गुहर बोती रही, कट गया सर पर नमाजे हक अदा होती रही। हज़रात मोहतरम हुसैन सजदा कर रहे हैं, खुदा की इबादत भी हो रही है, हुसैन की शहादत भी हो रही है। आखिरकार हज़रात मोहतरम मुहर्रम हराम की 10वीं तारीख थी, जुमा का मुबारक दिन था, 61 हिजरी का सन था, बाद नमाज जुमा का वक्त था। नवासे रसूल की 56 साल की उम्र मुबारक थी, 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र शरीफ में करबला की सरजमीन पर बरोज जुमा 61 हिजरी में नवासे रसूल को अल्लाह ने शहादत नसीब फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वो मेरा आखिरी जुमला आप सुन लें हजरात। अब देखें जो मैं बताना चाह रहा हूं, बात किसकी थी? बैयत की थी। किसकी थी?
बात किसकी थी? बैयत की थी ना। मदीना में रहे तो हाथ मांगा, मक्का में रहे तो हाथ मांगा, सफर में रहे तो हाथ मांगा, हजरात करबला शरीफ पहुंचे तो हाथ मांगा। 2 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक, शहादत के पहले तक हाथ मांगते रहे। लेकिन हुसैन मदीने में रहे तब भी यही कहा, मक्के में रहे तब भी यही कहा, सफर में रहे तब भी यही कहा, करबला में रहे तब भी यही कहा, सब दे दूंगा लेकिन हुसैन अपना हाथ नहीं देगा। हजरात मोहतरम ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दिया हाथ ना दिया, यजीद के सर दिया हाथ ना दिया। कहां? यजीद के हाथ में। मामला किसका था? हाथ का था। हजरात देखें, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। आखिरी बात आप याद रखेंगे, नवासे रसूल मैदाने करबला में अब तो शहीद हो गए ना। अब नवासे रसूल को शहीद करके उनके सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया गया ना। होना तो ये चाहिए था कि हजरात नवासे रसूल का सरे मुबारक नहीं बल्कि उनके हाथ को काटना चाहिए था, उनके हाथ को जिस्म से जुदा करना चाहिए था। हाथ को लेकर के आते, यजीद के दरबार में पेश करते। यजीद भी कुरान पढ़ता था, कहता कि कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। हुसैन के हाथ को अपने हाथ में ले लेता और अपने हाथ में रखने के बाद यही कहता कि देखो मैंने जो चाहा वो कर लिया, मैंने अपनी बैयत करवा लिया, लेकिन कुर्बान जाओ हजरात मोहतरम, यहाँ भी देख ले अल्लाह की रजा किसके साथ है। हुसैन ने जो कहा, यजीद ने हाथ मांगा, हुसैन ने कहा मैं अपना हाथ नहीं दूंगा, तो जान लो खुदा ने भी अल्लाह की हुसैन की रजा को कबूल किया। रब ने कहा है हुसैन तुम्हारा सर तो यजीद के दरबार तक जाएगा लेकिन तेरा हाथ यजीद के दरबार तक नहीं जाएगा। हुसैन की चाहत में अल्लाह की रजा शामिल हो गई। हुसैन का सर तो यजीद के दरबार तक गया है लेकिन हुसैन का हाथ यजीद के दरबार तक नहीं गया है। सरदार नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन की शहादत क्या हुई? इस्लाम को फतह नुसरत हासिल हो गई, अजान की आवाज बुलंद हो गई, मुसल्लों पर नमाजी को सजदे बाकी रह गए, घरों में कुरान की तिलावत बाकी रह गई। तभी तो डॉक्टर इकबाल कह गए हो सके तो लाइए, हो सके। डॉक्टर इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शबीरी, हो सके तो लाइए। दोनों जहां मीजान में हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिए। हजरात नवासे रसूल की यौम शहादत यौम आशूरा के इस दिन को अल्लाह हम सब के लिए मुबारक फरमाए। हजरात नवासे रसूल की शहादत के बाद जो कुछ आज बहुत तमाम सारे ऐसे खुराफात, ऐसे गलत काम, शरीयत की खिलाफ वर्जी है जिसे हम अच्छा समझ कर करते हैं लेकिन वो हमारे हक में अच्छा नहीं बल्कि बुरा है। हजरात मोहतरम हम सिर्फ ये देख ले मैदान करबला में हुसैन ने क्या किया, हुसैन की तरफ से क्या हुआ है। हम अगर हुसैनी हैं तो हमें वही करना चाहिए। हजरात मोहतरम जो भी लहू लाभ हो रहे हैं चाहे वो जिस सूरत में हो, चाहे ढोल ताशे की सूरत में कह लिया जाए, चाहे मातम की सूरत में कह लिया जाए, चाहे सीना खूबी कह लिया जाए। हजरात मैं आपको एक बात बता दूं, वो सीना इसी लायक है जिस सीने में सिद्दीक की सदाकत ना हो, उमर की अदालत ना हो, उस्मान की सखावत ना हो, अली की शुजाअत ना हो, जिस सीने में सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत होगी वो सीना नहीं पीटा जाएगा, वो सीना नहीं कूटा जाएगा। जिनकी नकल आज हम कर रहे हैं वो सीना इसलिए पीटा जा रहा है उनके सीने में सहाबा की मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में सहाबा की अदावत है। जिनके दिल में सहाबा की अदावत है उनका सीना इसी लायक है वो सीना पीटा जाए, वो सीना कूटा जाए। लेकिन हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है, हमारे सीनों में चार यार की मोहब्बत है, हमारे सीनों में अशरे मुबश्शरा की मोहब्बत है, हमारे सीने में अहले बैत मुस्तफा की मोहब्बत है, 72 शहीदों की मोहब्बत है, एक एक आले पाके मुस्तफा की मोहब्बत है। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ में दामने सहाबा है, एक हाथ में दामने अहले बैत है। आला हजरत ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा साहबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कतान हजरात अगर हुसैनी हो हुसैनी किरदार अपनाओ, हुसैनी हो हुसैनी इखलाक अपनाओ, हुसैनी हो हुसैनी आदात अपनाओ, ताकि ये जब तुम जाओ जो देखे कहे हुसैन का दीवाना जा रहा है, जो देखे
कहे अहले बैत का चाहने वाला जा रहा है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। और जब तक हुसैन का सजदा इतना लंबा है कि हुसैन 61 हिजरी में सजदे में गए हैं, अभी मेरा हुसैन सजदे में है। कल कयामत के दिन मेरे आका हुसैन का सजदा सर सजदे से उठेगा। और खुदा करिए कि जब ये सजदा आका हुसैन सर को उठाएंगे तो खुदा की बारगाह में शफाअत के लिए पेश किया जाएगा। कसम खुदा की दुआ करिए कि इतना बड़ा सजदा किसी ने नहीं किया जितना लंबा सजदा हुसैन ने किया है। इसलिए उनके सामने सारे सजदे थे। 61 हिजरी से मेरा हुसैन अब भी सजदे में है, कयामत तक मेरा हुसैन सजदे में रहेगा। जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में कयामत में उठाया जाएगा। मेरा हुसैन कल कयामत में जब आएगा तो सजदे की हालत में आएगा। दुआ करिए कि जब मेरा हुसैन सजदे की हालत में आए, सजदे सदके हुसैन के सदके में जब बख्शा जाए तो अल्लाह उन्हीं में हम गुनाहगारों का शुमार फरमाए, हुसैन के सदके में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पे हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। यार जिंदा, सोहबत बाकी, जिंदगी रहेगी फिर।